पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिया हुआ सत्य का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई किस्सा नहीं है, वो कोई इतिहास नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो सर्वश्रेष्ठ सत्य है और उस सत्य को हासिल करने के लिए संसार में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, परंतु कोई ऐसी शक्ति इस संसार में उत्पन्न नहीं हुई है जो कि सत्य का खोज कर पाई हो। क्या सत्य है, कहाँ तक सत्य है, ये तो मनोविकार है मानव का। कोई किसी को सत्य, कोई किसी को सत्य, पता नहीं किस किस को वो सत्य मान ले। ये मनो का विकार है। सत्य की पहचान बिना, सत्य की परिभाषा जाने बिना, सत्य को कोई भी लखाने वाला कोई संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है। सत्य को तो वही कह सकता है, वही बता सकता है जिसके सामने से संसार गुजर गया हो, और जो संसार से गुजर गया है वो सत्य को कहाँ कह सकता है। सत्य कहने के वो योग्य नहीं है। अगर उसने कुछ कहा है तो वो झूठ कहा है, काल्पनिक कहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान तुम्हारा कौन है। एक शक्ति है, भगवान नाम देते हैं जिसको हर कोई जानता है। भगवान संसार में है, भगवान ने संसार को बनाया है। भगवान जो है कर्मों का लेखा रखते हैं, भगवान जो है कर्मों का फल सभी को देते हैं। भगवान जैसा करता है वैसा ही होता है। भगवान मतलब जब पृथ्वी हिलाता है, हवा चलती है तो वो भगवान ही हिलाता है। इस प्रकार के बहुत सारे ज्ञान जो है संसार के अंदर में फैले हुए हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी आभास कराते हैं कि भगवान से क्या रिश्ता है।
पहली बात है कि भगवान तुम्हारा कौन है। भगवान है, तुम मानते हो कि भगवान है, तो वो कौन है तुम्हारा, क्या लगता है तुम्हारा। भगवान से क्या रिश्ता है तुम्हारा, मतलब उस भगवान से तुम्हारा जो रिश्ता है वो क्या रिश्ता है। पिता बालक का है कि पति पत्नी का है कि अनन्य रिश्ते, जैसे संसार में नाना प्रकार के रिश्ते हैं, उन रिश्तों से कोई रिश्ता भगवान से तुम्हारा मिलता है। भगवान से तुम्हारा क्या रिश्ता है। क्या भगवान श्रेष्ठ है, क्या वास्तव में भगवान श्रेष्ठ है। भगवान सबकी सुनता है, तो भगवान सबकी सुनता है। क्या ये सच है कि भगवान सबकी सुनता है। क्या यही सच है कि भगवान सबकी सुनता है। भगवान भक्तों का सम्मान करता है। क्या ये सच है कि भक्तों का सम्मान भगवान करता है। क्या ये सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कुछ किया भगवान नहीं करवाता है। मतलब कुछ किया, कुछ भी किया तो क्या कहते हैं कि भगवान करवाता है। चोरी किया तो भगवान ने करवा दिया। कोई गलत संबंध बना दिया तो भगवान ने बनवा दिया। किसी का धन हड़प कर लिया तो वो भगवान ने बना, हाँ भगवान ने हड़पा दिया। भगवान कौन है भैया। भगवान क्या है, क्या रिश्ता है कि तुमने जो कुछ किया वो भगवान ने करवा दिया तुमसे। क्या लगते हो तुम भगवान के, जो भगवान ने तुमसे करवा दिया। जहाँ तक कुछ भी करो वो सब भगवान करवा देता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान क्या देवी है कोई, या फिर कोई देवता है। भगवान क्या है। भगवान जिसे कहते हैं कि वो क्या है, कोई देवी है या देवता है। समर्पित की हुई वस्तु भगवान स्वीकार कर लेता है। क्या तुम्हारी समर्पित की हुई वस्तु भगवान के लिए तुमने समर्पित किया तो वो भगवान स्वीकार कर लेता है। क्या ये सच है। तुम फूल चढ़ाते हो तो भगवान खा लेता है, तुम जल चढ़ाते हो तो भगवान खा जाता है, और तुम मेवा मिष्ठान चढ़ाते हो तो भगवान पी जाता है। तुम उसमें घी, दूध, जल, नदियों का जल नहला देते हो तो भगवान साफ सुथरा हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि समर्पित की गई वस्तु भगवान क्या स्वीकार कर लेता है, भगवान ही स्वीकार करता है। तुम्हारी दी गई वस्तु से भगवान तृप्त हो जाया करता है। तुमने कोई वस्तु समर्पित किया तो भगवान की कमी पूरी हो गई, क्योंकि वो वस्तु भगवान के पास नहीं थी। नहीं, वो कांगाल था। भगवान जो है वो तुम्हारी नज़र में कांगाल है कि उसे जब तुम कौर खिलाओगे तो खा के अघा जाएगा, और नहीं तो वो भूखा मारा फिरता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान की पहचान, भगवान की परिभाषा और भगवान के प्रति का जो सत्य है वो कह रहे हैं। तुमने अपने को भगवान से जोड़ रखा है तो तुम भगवान के कितने करीब हुई हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्या भगवान तुम्हारी मतलब तुम्हारी राह निहारा करता है। क्या भगवान कोई ऐसा है, भगवान तुम्हारी राह निहारा करता है। क्या तुम आओ, हमको पानी पिलाओ, दूध लेके ऊपर से आओ, थोड़ा घी हमारे मुंह में लगा दो,
भगवान तुम्हारी राह निहारा करता है, भगवान तुम पे कृपा करता है, क्या लगते हो? भगवान तुम्हारे ऊपर, भगवान करवाता है तुमसे, भगवान तुम पे कृपा करता है, तो आखिर भगवान के तुम क्या लगते हो? कौन सा रिश्ता है तुम्हारा भगवान से जो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करता है, भगवान करवा रहा है सब कुछ। भगवान तुम पे कृपा करता है, भगवान के पास कितना धन है, तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा करता है, धन अथाह धन तुम्हारे पास में हो गया है, तो भगवान के पास कितना धन होगा, कितना धन है जो तुमको भगवान ने दे दिया है। और फिर भगवान ने तुम्हें दे दिया तो क्यों, तुम्हें ही क्यों दे? संसार तो बहुत बड़ा है और सभी तो उसके हैं, सभी को तो नहीं दे दिया, तुमको क्यों दे दिया? इतना दे दिया कि तुम संभाल भी नहीं पा रहे हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान रहता कहाँ है, कहाँ रहता है भगवान? जिसके प्रति के लिए तुम सब कुछ करते हो वो भगवान कहाँ रहता है, कहाँ है भगवान? संसार से जो जीवन त्यागता है वे भगवान के यहाँ जाते हैं। संसार से जो भी प्राणी मर जाता है, जीवन उसका समाप्त हो जाता है, तो वो सब भगवान के पास चले जाया करते हैं। बड़ी मजबूत सड़क बनी होगी जिससे जाते हैं, नहीं बहुत मजबूत बनी होगी सड़क। कहते एक धुरंधर यहाँ है, अब धुरंधर जाए कि पाँव धस जाए, क्या समझे? इतने इतने शक्तिशाली पड़े हैं। कहो बिरवा से नोट बरसाऊँ, क्या समझो? कहो पृथ्वी का उलट पुलट कह दिए, कहो सारी सृष्टि का विलय कह दिए, एक से एक महान पड़े हैं। तो भगवान के यहाँ जाने के लिए जो मार्ग है वो बहुत ही मजबूत बना होगा। शायद हम तो गए नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल महसूस होता है कि कितना झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान को क्या देखा है तुमने? तुमने का मतलब किसी ने, क्या किसी ने भगवान को देखा है? भगवान का कद क्या है? भगवान कितना बड़ा है, कितने हाथ का, कितने अंगुल का, कितने मीटर का, कितने इंच का? जिसने देखा होगा तो वो नापा ना होगा तो अनुमान तो बता ही सकता है, नहीं भाई? अनुमान तो कोई चीज़ का हो ही जाता है। मानो बड़ा अनुमानी है, हर बात का अनुमान कर लेता है, मानो इतना बुद्धिमान है। भगवान के कितने अंग हैं? अगर तुमने भगवान को देखा है तो भगवान के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं भगवान के? भगवान का रंग क्या है? यहाँ तुम कोरे हो, काले हो, गोरे काले दोनों हो, कोई पीला है, कोई कैसा है, और कोई अपने को बनाए है, कोई अपने को रंगाए है, क्या समझो? तो भगवान का रंग क्या है? जिसने भगवान को देखा है वो तो भगवान के रंग को बता ही सकता है। अगर वो भगवान को देखा है, भगवान के रंग को, कद को, भगवान को अगर उसने देखा है तो अब तक पूरे संसार में इस सच्चाई का फैलाव जरूर हुआ होता, लेकिन नहीं, इस जगह पे सभी हारी मान लेते हैं। भगवान ऊंच तथा नीच है। भगवान क्या है? ऊंच है। कौन जाति का है भगवान? ऊंच जाति का है कि नीच जाति का है? भगवान किस धर्म का है? भगवान का क्या धर्म है? संसार के अंदर में इतने सारे धर्म संप्रदाय आदि बने हुए हैं, तो भगवान कौन से धर्म का है? भगवान की जाति क्या है? भगवान की जाति क्या है?
और भगवान की जाति गर कहते हैं कि ब्राह्मण है, तो अन्य सभी तो भगवान की ही देन है। तो शूद्र अलग कहाँ से हो गया, वैश्य अलग कहाँ से हो गया, क्षत्रिय अलग से कहाँ हो गया? भगवान की रचना में क्या भगवान ने अलग अलग कोई रचनाएं करी हैं? गर ब्राह्मण की, ब्राह्मण मानते हैं कि भगवान हमारा है, भगवान किसी का और का नहीं है, उसका जो धर्म है हमारा ही धर्म है, उसकी जाति जो है हमारी जाति है, उसकी सेवा के योग्य हूँ तो मैं ही मात्र हूँ, उसकी पूजा के योग्य हूँ मैं मात्र हूँ, कथा भागवत आदि का कहने का अधिकारी केवल मैं ही हूँ, दान दक्षिणा का अधिकारी मात्र मैं ही हूँ। तो फिर इनके संसार में आने का मार्ग भी कोई और होना चाहिए था, तब ये संभव हो जाता कि हाँ ये सारे अधिकार ब्राह्मण को हैं। और यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही मार्ग से आते जाते हैं, तो फिर ये सच है कि ये सारे भेद केवल मानव ने यहाँ बनाए हैं, भगवान का बनाया हुआ कोई भी मतलब कोई भी ऐसा न्याय नहीं बनाया भगवान ने कि किसी को ऊंच नीच बनाया हो, किसी को जाति धर्म से जोड़ा हो, ये किसी ने नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि यहाँ जीवात्माएं जो है अपने कर्मों के अनुकूल योनियों को प्राप्त होती हैं, ये कहा है। भगवान की जाति क्या है, भगवान का कर्म क्या है, भगवान का कर्म क्या है? मानव के कर्म तो इतने कर्म है कि मानव नहीं गिन पाएगा, लेकिन भगवान का कर्म क्या है? क्या लिखा है ग्रंथों के अंदर में भगवान का कर्म? ग्रंथों के अंदर में क्या लिखा हुआ है? महापुरुषों ने क्या कहा है भगवान के कर्म को कि भगवान कौन कर्म करता है? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल ये जाना जाता है कि भगवान केवल ब्राह्मणों की रक्षा में रहता है। भगवान केवल, भगवान का कर्म है कि वो भगवान की ब्राह्मणों की केवल रक्षा किया करता है, और भगवान के कोई काम नहीं है। नहीं, ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य को लखाते हुए कहते हैं कि भगवान का कर्म जो है वो यही कहा गया है, बताया गया है कि वो ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर रहता है सदा सदा। वैश्य शूद्र क्षत्रिय कोई भी हो, वो उसका कितना भी भजन करे, कितना भी मनन करे, कितना भी अपने प्राण उसे न्यौछावर कर दे, तो भी भगवान उसके नहीं मानता, नहीं सुनता, नहीं पहचानता है, क्योंकि वो भगवान का कर्म नहीं है ब्राह्मणों के सिवा और किसी की तरफ नज़र उठा के देखे। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कितना बड़ा झूठ है संसार में, ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लगाने वाले संसार में कोई पैदा नहीं हुए हैं आज तक। केवल ये सत्य कहने के योग्य ओम श्री पीर पैगंबर जी ही हैं। भगवान अवतार लेता है, भगवान अवतार लेता है, भगवान अवतार लेता है। भगवान ने राम का अवतार ले लिया, भगवान ने कृष्ण का अवतार, इस तरह से भगवान ने 24 अवतार ले लिए। अभी कुछ दिनों के बाद में और ज़्यादा अवतार हो जाएंगे, क्योंकि ये अवतारों की संख्या कभी कम नहीं पड़ेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। भगवान दुष्टों का संहार करता है, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान दुष्टों का संहार करता है, भगवान अवतार लेता है। अगर भगवान अवतार लेता है तो मानव क्या लेता है? अगर भगवान संहार दुष्टों का करता है तो मानव किसका संहार करता है? फिर ये मानव किसका संहार कर रहा है?
भगवान धर्म सत्य को स्थापित करता है, धर्म को और सत्य को भगवान स्थापित करता है। मतलब दुष्टों का संहार करके आदि सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना कौन करता है? भगवान। जब भगवान करता है तो ये मानव क्या करता है? जब मतलब सत्य की स्थापना कर दिया तो ये मानव झूठ कहाँ से ले आया? जब दुष्टों का संहार कर दिया तो ये अनन्य नाना प्रकार के दुष्ट इस संसार में क्यों हैं? फिर ये कहाँ से आते जाते हैं? इन्हें कौन बनाता है? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान कोई रूप में मिलता है। मतलब भगवान को ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाएं भगवान, ऐसा गीतकारों ने कहा है कि भगवान जो है वो दर्शन देने के लिए, तुम्हारे दर्शन देने के लिए कोई भी रूप बना सकता है, क्योंकि तुम इतने भाग्य के ऊंचे हो, श्रेष्ठ हो। भगवान तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारी इतनी बड़ी भक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है, तुम इतने योग्य हो कि भगवान को भेष बनाना पड़ा तुम्हारे दर्शन देने के लिए। भगवान तुम्हें दर्शन देगा, दे सकता है, जरूर दे सकता है, लेकिन पहले तुम अपने कर्मों को देखो कि तुम क्या किए बैठे हो और तुम क्या कर रहे हो और तुम आगे क्या करने जा रहे हो, और तुमने जब कुछ किया है उस भोग का प्रायश्चित कर रहे हो या नहीं। भगवान जो है, मतलब भगवान को बताया कि कोई रूप में भगवान मिलता है। मतलब कोई ठग मानो जो छल ही है, जो असुर वृत्ति का है, जिसके अंदर अवगुण समाये हैं, वो कोई रंग के कपड़ा पहन लो, चंदन लगा लो, तिलक लगा ले, क्या कर ले, कमंडल ले ले, नाना प्रकार से कोई भेष बना ले, सफ़ेद में, लाल में, काले में, पीले में या भस्म में, ऐसा कोई रूप मानो बना ले तो वो भगवान का रूप हो जाता है और वो दरवाजे पे पहुंच जाता है दर्शन देने के लिए। किसके? तपस्वी के, जिसकी नीयत में, नज़र में हमेशा पाप ही पाप। जो कुछ कर डाला है उसका भोग इस जीवन में नहीं समाप्त हो पाएगा, उसे भगवान दर्शन देने जाता है। भगवान भक्त की परीक्षा लेता है। हाँ, इतने बड़े यहाँ पर भक्त हैं, इतनी पहुँच के भक्त हैं संसार में कि उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान आता है। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान आता है। हाँ, मौखिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं और लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे। भगवान परीक्षा लेने आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी कर्म भगवान करता है। मतलब जितने भी संसार में लोग कर्म कर रहे हैं वो सब भगवान के किए हुए हैं और भगवान करता है और भगवान करता रहेगा, क्योंकि मानव कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है वो केवल भगवान ही करता है। जो बनता वो भगवान बनाता है, जो बिगड़ जाता है वो भगवान ही बिगाड़ देता है। जो कुछ भी यहाँ बनता है तो वो भगवान की देन है, भगवान ने बना दिया है। और जो बिगड़ जाए वो भी भगवान ने बिगाड़ दिया। तो इतना तो श्रेष्ठ है भगवान कि वो किसी को बना देता है, किसी को बिगाड़ देता है। जिसका बिगाड़ देता है वो कहता है कि भगवान ने बिगाड़ दिया है, और जिसका बन जाता है लूट लो घर द्वार, बेईमानी कह के लिखा लो, भगवान ने दिया, भगवान ने दे दिया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे में मानव क्या करता है?
जब ये सारे कर्म और ये सब कुछ मानव नहीं भगवान करता है, तो ये मानव फिर क्या कर रहा है? ये क्या करता है? मानव ने क्या किया है? मानव क्या करेगा? यदि मानव ने कुछ नहीं किया तो मानव कुछ नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने कुछ नहीं किया, जो किया वो भगवान ने किया है, मानव ने कुछ किया ही नहीं है। और ना मानव कुछ करता है, आगे कुछ करेगा भी नहीं मानव। ना मानव ने कुछ किया है और ना मानव करेगा। जो करेगा वो भगवान करेगा, और जो किया हो गया है उसको भगवान ने किया है। तो मानव भोग किसका भरता है? किन कर्मों का भोग फिर मानव भरता है? वो तो भोग भगवान को भरना चाहिए, क्योंकि करता तो वो है, करवाता तो वो है। तो फिर मानव भोग के प्रति क्यों बदबू कर रहा, गंधा रहा है? फिर क्यों भोग रहा है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, फिर सुख दुख, गरीबी अमीरी, दर्द कष्ट, पश्चाताप आदि किसका मानव कर रहा है? अरे यहाँ कोई जब भगवान देता है तो उसकी नज़र में तो सब बराबर होने चाहिए। अरे कोई यहाँ गरीब नहीं होना चाहिए, सब अमीर ही अमीर होना चाहिए, क्योंकि गरीबी दुखदाई होती है और अमीरी में सुख होता है। तो भगवान को चाहिए, ये संविधान जो है भगवान के प्रति मानवों को बनाना चाहिए, ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण जो है वो संविधान बना के भगवान को समर्पित करें कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें वही करना है जो हम संविधान की रचना करके कह रहे हैं। क्योंकि लिखने वाला तो और कोई नहीं, बकने वाला तो कोई और है नहीं, और वो किसी की सुनेगा भी नहीं, केवल सुनेगी तो वो ब्राह्मणों की सुनेगा। तो ब्राह्मणों को चाहिए कि भगवान के प्रति के कर्म का एक संविधान की रचना करके ब्राह्मण जो है वो भगवान को समर्पित कर दे, और उनको कह दें कि अगर इतना नहीं तुम करते हो तो तुम्हारी ये नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। क्या समझो? दूसरा कोई बैठेगा? क्या है मानो, कितना दुष्ट है मानो, कितना नीच है मानो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के इन शब्दों के द्वारा हम देखते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जन्म मरण का कष्ट क्यों भोगता है? भाई जीवन मरण का जो कष्ट मिलता है ये मानव क्यों, मानव को नहीं भोगना चाहिए? भगवान से वो सब कुछ करवा सकता है। जीवन जैसे ले लिया भगवान पे दबाव डाल के, वैसे मरण को भी दबाव से रोक सकता है। किस भाव के कारण मानव दान दक्षिणा पूजा व्रत हवन यज्ञ आदि किया करता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये दान है, दक्षिणा है, हवन है, यज्ञ है, पूजा है, व्रत है, चढ़ावा है, ये जो कुछ भी होता है तो ये संसार में मानव किस भय के कारण करता है? कौन सा ऐसा भय है जिसके कारण मानव यज्ञ कर रहा है, जिसके भय से तप कर रहा है, जिसके भय से दान दक्षिणा दे रहा है? किसके भय से कर रहा है? और उस भय का निवारण करने वाला और कोई नहीं, केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वो यज्ञ करवा देगा, वो पूजा व्रत करवा देगा, वो मंत्रों के जाप से
तुम्हारी किस्मत को बदल देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन वो अपने लिए, अपनों के लिए कोई मंत्र नहीं जानता है, कोई विद्या नहीं जानता है, अपनों के लिए नहीं जानता है। अगर अपनों के लिए जानता होता तो अवश्य ही शुक्राचार्य जैसा वो होता, जैसा ग्रंथों में लिखा है। अब वो शुक्राचार्य थे कि नहीं थे कौन जाने, लेकिन लिखा है कि शुक्राचार्य जो है वो अमृत के प्रति की विद्या वो जानते थे, और उस विद्या से लेकिन वो भी नहीं रहे, वो विद्या उनका काम नहीं किया। इसी तरह से यहाँ ले लीजिए कि ये सारी विद्याएं, पूजा व्रत नेम आचार विचार जो भी ब्राह्मण करवाता है, इनके द्वारा जो भी दान दक्षिणा रूप में लेता है, लेकिन एक दिन उसका भी अंत है। कोई यहाँ नहीं रुका है, कोई नहीं आ रहा है, चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी क्यों न हो गया हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सच यही है कि मानव में इतने ऐब भरे हैं, ये जो मानव है इतने ऐब भरे हैं कि मानव अपने सभी ऐबों को भली भांति जानता है। मानव जो है मतलब ऐब भरे हैं, और हर मानव अपने अपने ऐबों को जानता भी है, अपने अपनी करनी को सभी जानते हैं। कोई भूल नहीं यहाँ कर रहा है, कोई यहाँ पर भूल नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो जानबूझकर कर रहा है कि उन्हीं ऐबों को छुपाने के लिए, ये ऐब रूप के पापों को नष्ट करने के लिए के प्रति के नाना आडंबर करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है ये ऐबों से भरा हुआ भंडार है इसमें, और ये उन ऐबों को छुपाने के लिए, उनसे बचने के लिए जो वो किया है, और जितना किया है एक भी सच नहीं किया है, किया तो सदा सदा गलत ही किया है। उस मतलब उन्हें छुपाने के लिए, इन झूठों को, इन पापों को छुपाने के लिए मानव जो है नाना प्रकार के यहाँ पर आडंबर कर रहा है। कहना ऐसा है भैया, चलो अब मिल गए हैं तो ये भगवान देखने न है, तो चलो गंगा नहाया ही चले, कथा सुन ले ही चले, क्या समझो। अब वह कह के रही आए, कह के मेहनत ही आए, कह का ऐसे नहीं मतलब खुश हो ही गए भगवान दे दीने। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के अनन्य पाप जो मानव करता रहता है, उनके छुपाने के लिए मानव जो है ये यत्न करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, व्रत करता है, कथा कहता तो भागवत सुनता है, जो कुछ भी करता है वो मानव इन्हीं पापों को छुपाने के लिए करता है। और ये भी सच है कि जो संसार में कोई ये नहीं कि संसार सब एक ही जैसा हो, मतलब सच ये भी है कि संसार में कोई ऐसे भी हो जो इन किसी भी प्रकार के पाप नहीं करता है, और जो पाप नहीं करता है वो इस प्रकार के आडंबरों से हमेशा दूर रहता है। ना तो उसे यज्ञ की जरूरत पड़ती है, ना उसे कथा भागवत की जरूरत पड़ती है, ना उसे दान दक्षिणा देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ गलत है, और जो गलत वाले हैं वही ये सब करते हैं, करवाते हैं, और जो सच वाले हैं वो कभी ऐसे आडंबरों में नहीं फंसते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को विश्वास देते हैं कि भगवान सभी को क्षमा कर देता है। यहाँ मानव से ठगाई करते हैं, उस ठगाई में क्या मंत्र देते हैं कि ये कथा सुनने से, ये भागवत सुनने से, ये तीर्थ नहाने से, इस धाम में जाने से, दर्शन करने से क्या होता है, सारे पापों का निवारण हो जाए, सब पाप कट जाते हैं। खाली तुम कुछ न करो, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडे लोग हैं, उनको समर्पित कर आओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। अब उनके पास कितने ढेर पाप होंगे, वो क्या करेंगे पापों को, उनके लिए क्या रास्ता, तो वो अपने लिए खुद ही का रास्ता जानते हैं, क्योंकि जब औरों का रास्ता वो लिख सकते हैं तो अपने का तो रास्ता खूब ही जानते होंगे, क्या समझो।
वो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हैं तो उन्हें भी फल मिलेगा, मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा। कौन देगा? भगवान नहीं देगा। भगवान नहीं किसी के कर्मों का फल देता है। सच ये है कि उसके कर्म ही फल देते हैं, उसके कर्मों के फल जो है उसके किए कर्म ही दिया करते हैं। कोई भगवान से मतलब नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान के नियमों को कोई नहीं जानता है। जो भगवान है इस संसार के अंदर में, जहाँ तक मानव प्राणी है, भगवान के जो नियम है, जो भगवान का दिया हुआ संविधान है, शायद उसे कोई जानता ही नहीं है। मानव अपने कर्म अपने ही नियमों के अनुकूल भगवान को समझता है। मतलब यहाँ जो मानव है, जो कर्म अपने हिसाब से करता है, उसी के अनुकूल ही भगवान को वो समझता है। इसीलिए मानव भगवान को मानने के लिए मजबूर है। यह ऐसे ही कारणों को लेकर के यहाँ पर जो मानव है वो भगवान को मानता है, मान्यता देता है भय के कारण। ये सबको पता है कि एक दिन उसका अंत है। जो ठगा जा रहा है उसका भी अंत है, जो ठग रहा है उसका भी अंत है, ये जानते हैं। लेकिन कर्मों के फल को कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती है। कोई जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र आदि प्रकार की कोई विद्या ऐसी नहीं मानव ने बना पाई है कि जिससे वो कर्मों को नष्ट कर दे। कर्मों के द्वारा ही नष्ट होंगे। जो कर्म है जिनसे आवागमन बनता है, उनके प्रति के ऐसे कर्म मानव करे तो उस आवागमन से छुटकारा पा सकता है। तो मानव को भगवान, ना कभी भगवान का कोई रिश्ता है, ना भगवान कोई जाति का है, ना भगवान कोई धर्म का है, ना तो भगवान किसी को कुछ देता है, ना भगवान किसी का रिश्ते का है। ये सब झूठ है, गलत है, अफवाह है। भगवान के प्रति के लिए कोई भी जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र विद्या ऐसी नहीं बनी हुई है। एक श्लोक नहीं, शास्त्रों श्लोक पढ़े जाए और उनका नमन किया जाए, उनका तर्पण किया जाए, कोई भी तीर्थ कोई भी धाम में, तो भगवान के प्रति में कुछ नहीं हो सकता है। होता है, हो सकता है तो भूत प्रेतों के लिए ऐसी जो शक्तियाँ हैं, जो देवी देवता के नाम से यहाँ उजागर हैं, उनके लिए ये सब काम करती हैं, यंत्र मंत्र तंत्र वगैरह। बाकी भगवान के प्रति किसी भी विद्या का प्रयोग करने की कोई क्षमता मानव के पास नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।